ईमो, ये जो इमोबिलाइज़र है, इमोबिलाइज़र की पहले वायरिंग आएगी, जो कि हमारे पास क्या है, जैसे इस एक मॉड्यूल है, इमोबिलाइज़र मॉड्यूल। इमोबिलाइज़र मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 वायरें आ रखी। इससे ज़्यादा वायरिंग नहीं मिलती, इससे कम ही वायरिंग मिलती है। ठीक है, ये आपको 7 वायरिंग का करा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, एक आती है 12 वोल्टेज फ्यूज बैटरी, एक वायर आती है इसमें, दूसरी जो वायर आती है, ये वायर आती है ग्राउंड। ये क्या आती है, कैनलो हाई। इसके बाद ये वायर आती है, ये क्या है, के लाइन, जो कि कितने नंबर पिन पे जाएगी, कैनलो जाएगी 14 6 7। ये ओबीडी कनेक्टर है, कनेक्टर पे 7 ऐसे जाती है। अब ये जो है, ये किसको जाती है, इससे फीडबैक, ये की का फीडबैक लेता है ना, और रीड वही कर दे, ये यही भेजता ना रीड, जो सही चाबी लगा है कि नहीं। नहीं, मतलब कि आपने इसमें इमोबिलाइज़र का सॉकेट लगा रखा है या नहीं लगा रखा उसकी, अच्छा, और सही चाबी लगी है या नहीं लगी, वो चीज़ें ये किससे बातचीत होती है, कैनलो कन हाई से। के लाइन से तो क्या होगा, स्कैनो। के लाइन अगर टूट जाएगी और कैनलो कन हाई लगी रहेगी तो चाबी तो मैच कर लेगा, स्कैन नहीं हो पाएगी। कैनलो कन हाई टूट गई और के लाइन लगी है तो स्कैन होगा, चाबी मैच नहीं होगी। ठीक है, ये 12 वोल्टेज मेमोरी को सेव रखने के लिए, इसका डाटा सेव रखने के लिए। इमोबिलाइज़र के अंदर एक लाइट जलती है रिंग में, उसकी लाइट को जलाने के लिए, मेमोरी को सेव रखने के लिए ये चीज़ें आती हैं। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ओबीडी कनेक्टर। तो ओबीडी कनेक्टर पे आपको चेक करना है किस किस पिन पे क्या क्या वोल्टेज आ रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 5 ग्राउंड आपको चेक करना है। 6 नंबर और 14 नंबर मिले या ना मिले कोई मैटर नहीं करता, आपको 7 नंबर कंपलसरी है कि मिलेगा, के लाइन। फिर इसके बाद 16 नंबर है ये पॉजिटिव। ये 4 वायरें आपको चेक करनी। अगर आपको कैनलो कैन हाई मिल भी जाता है तो क्या चीज़ चेक करोगे, ढाई वोल्टेज, ये दोनों मिला के 5 वोल्टेज, या आप चाबी को बंद करके बिल्कुल ऑफ करके मल्टीमीटर को किस में लगा के, ओम रजिस्टर दोनों पोर्टों में लगा के कितने ओम पे लगाओगे, चाबी ऑफ रखिए। यहाँ पे आपको कितनी आनी चाहिए, 120 60 ओम आएगी तो ये सर्किट जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है खराब है। ये चीज़ें आपको बाहर दिखा देंगे। जो मैंने बोला था कि 120 ओम की रेजिस्टेंस किसके अंदर लगी रहती है, कैनलो ईसीएम के अंदर, और 120 ओम की किसके अंदर लगी रहती है, बीसीएम के अंदर। इनमें बीसीएम के अंदर नहीं लगी, इस गाड़ी में बाहर से ही लटक रही है, मतलब बाहर ही 2 वायर लाए हैं और उसी में लटका रखी है रेजिस्टेंस। मतलब आप रेजिस्टेंस मैनुअली है और रेजिस्टेंस निकाल के लगा भी सकते हैं। ये चीज़ तो उस चीज़ से हम निकाल के तोड़ के भी दिखाएंगे, लगा के भी दिखाएंगे। तो देखिए ये ऐसे जुड़ा है,
जी। तो कितनी आनी चाहिए? 120 ये 60 60 आनी चाहिए ना। तो इस बेस पे ये काम करते हैं। तो ऐसे हम कैनलोकन हाई की ये रजिस्ट्रेशन निकाल के अगर बाइक टूटा तो फिर 120 आएगा ना। तो वो चीज़ें हम चेक कराएंगे, ये चीज़ें चेक करनी है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं पहले महिंद्रा में, फिर आपको EVS की वायरिंग कराएंगे, ठीक है, फिर EPS की वायरिंग कराएंगे। तो ये चीज़ें बताइए। वो चीज़ आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर की आपको रिंग दिख रही होगी, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इमोबिलाइजर है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का चाबी स्विच के ऊपर, ये इमोबिलाइजर है। और इसके साथ इसका मॉड्यूल भी लगा है, जो कि यहाँ पे इसके साथ एक डब्बी लगी है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये इसका मॉड्यूल है। अगर आप दूसरी गाड़ी पे जाते हो जैसे हुंडई और किया में, उसमें सिर्फ ये ब्लैक कलर का पार्ट यहाँ पे दिखता है, इसका मॉड्यूल नहीं दिखता। तो जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल की एक डब्बी ऐसे लटकी हुई मिलती है आपको, वो जो होता है वो क्या होता है, स्मार्टरा। उस चीज़ को क्या बोला जाता है, स्मार्टरा। इसको क्या बोला जाता है, इमोबिलाइजर। ऐसे ये चीज़ें आती है। और जिसके साथ एंटीना और मॉड्यूल एक साथ आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, इमोबिलाइजर। तो इसे इमोबिलाइजर बोलते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये चाबी लगाई, तो चाबी को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, वो चीज़ देखते हैं। देखिए इसमें कोई लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, नहीं। चाबी का एक रूल है, अगर चाबी रॉन्ग होगी तो इसमें कोई ना कोई एक लाइट ब्लिंक करती हुई मिलेगी। इसमें कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, ठीक है, कोई लाइट ब्लिंक नहीं है, मीटर बिल्कुल ओके। अब मैं अगर इससे इमोबिलाइजर का सॉकेट हटा दूँ, ये देखिए इमोबिलाइजर का सॉकेट हटा दिया। अब मैंने यहाँ से इंजन चक लाइट आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आप ये चाबी तो लगा ली आपने, आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी में क्या होगा, फ्यूल पंप नहीं चलेगा, इंजेक्टरों पे सप्लाई नहीं आएगी, मीटरिंग वाल नहीं खुलेगा, ये चीज़ें होंगी। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो फ्यूल पंप नहीं चलेगा, इंजेक्टर नहीं चलेंगे, स्पार्क प्लग नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इससे दिक्कत आती है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर बगैर इमोबिलाइजर के गाड़ी स्टार्ट करनी पड़े तो नहीं होगी। तो अब इमोबिलाइजर का मॉड्यूल ख़राब है या ठीक है, बस वहाँ तक हमें जाना होता है। तो पहले इसकी वायरिंग चेक करनी होती है, इसकी वायरिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या नहीं आ रही। अगर हमें उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें ना मिले तो हम बोल सकते हैं वायरिंग में दिक्कत है। अगर हमें सारी चीज़ सही मिल रही है, फिर भी ये चाबी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और स्कैनर से चाबी नहीं बनाने दे रहा, तो ये मॉड्यूल ख़राब है। तो ऐसे इसको चेक करने के लिए यहाँ से लेते हैं। ठीक है, हमने इसको 20 वोल्टेज पे लगाना है। एक वायर इसकी नेगेटिव पे रखनी है, जो कि यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। इसको पकड़िए यहाँ पे, इस वायर पर। अब यहाँ पे इन पे चेक करने के लिए हमें एक पिन चाहिए, क्योंकि ये सॉकेट पतला है। देखिए पहले मैं चाबी ऑन कर लेता हूँ इसमें। देखिए इंजन चक लाइट आ रखी है। अब मैंने इसमें लगाया ब्लू कलर में, ठीक है। ब्लू कलर में लगा के अब मैं इसमें चेक करता हूँ कितने वोल्टेज आ रही है। 12 वोल्टेज आ रही है। ये परमानेंट है या नहीं है तो वो हम टेस्ट लाइट से चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये टेस्ट लाइट मल्टीमीटर वाली हमने यहाँ लगाई, तो देखिए चल रहा है परमानेंट। तो मतलब ये है, इसमें ओरिजिनल पॉजिटिव है ये, फिर परमानेंट है ये नहीं है, वो हम पता कैसे करेंगे। चाबी बंद की, अभी भी नहीं जा रहा, तो ये क्या है, परमानेंट। इसके बाद हमें एक पॉजिटिव मिल गया। अब इसके बाद आएगा जो अगले वाला, वो है ग्रीन वायर है जो इसमें अगली, उस वायर पे चेक करते हैं, सेकंड वायर पे। तो कितनी वोल्टेज आ रही है, 1.95। ये क्या है, कैन लो में 2.5 से 1.5 के बीच में वोल्टेज चलती है।
और ये क्या है? कैन हाई ये कैन हाई है, 2.5 से ऊपर वोल्टेज है। तो देखिए इसको मिला के और उसको मिला के कितने वोल्टेज मिल रही है? कितना वोल्टेज है? मतलब 3 वोल्टेज है, 3 वोल्टेज। ठीक है। दोनों जोड़ के 5 होना चाहिए। और देखिए इसमें देखिए कितना है? 2 वोल्टेज। तो दोनों को मिला के कितना वोल्टेज? 5। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये ब्लैक वायर, इसमें क्या आ रहा है? 0। तो ये क्या होगा? नेगेटिव, यानी हमारा ग्राउंड आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके आगे जाते हैं, वो ग्राउंड बॉडी ग्राउंड होता है। हाँ बॉडी ग्राउंड होता है। बीप नहीं कर रहा सर ये? नहीं किया ना, ये देखो इसके अंदर रेजिस्टेंस बनी हुई है। अच्छा, मतलब लंबी वायर होगी ना, हाँ। उसकी वजह से एक बार दे के बीप बंद हो जा रहा है। अगर आपको फिक्स इसको जला के रखना है तो हम यहाँ पे टेस्ट लाइट से चेक कर लेंगे। तो टेस्ट लाइट हम किस में लगाएंगे? पॉजिटिव में। तो उससे हम नेगेटिव को चेक कर लेंगे। ऐसे, ठीक है, आ रहा है नेगेटिव। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं, फिक्स कंटिन्यू जितनी देर चल रहा है। क्योंकि मल्टीमीटर के अंदर बैटरी का थोड़ा सा वो दिक्कत आती है, तो ये बीप की साउंड दे के बंद हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसके आगे जाते हैं, तो ये है वाइट कलर की वायर। इस पे चेक करते हैं हम, वोल्टेज पे लगा के कितना है? 11 वोल्टेज, ठीक है। 11 वोल्टेज है। तो मैं इसमें टेस्ट लाइट जला के देखता हूँ। ये अब देखिए इस पे लगाता हूँ, टेस्ट लाइट नहीं जल रही। ये क्या है? के लाइन। तो के लाइन का कैसे पता लगेगा कि यही के लाइन है? के लाइन में 11 वोल्टेज आता है। के लाइन में 11 वोल्टेज आता है। इससे डाउन भी चला जाता है, 6, 7, 8, 4, 5 कुछ भी मिल सकता है। अब आपका जो के लाइन है ना, के लाइन का पहले तो मैं कलर चेक कर लेता हूँ। देखिए क्या है? वाइट ग्रीन, मतलब इस गाड़ी में वाइट ग्रीन कलर का के लाइन है। तो यहाँ पे देखिए ओबीडी कनेक्टर पे ये वायरें आई हैं 4। एक तो आया क्या है? ग्राउंड, जो यहाँ पे टूटा हुआ है। दूसरा क्या है? वाइट ग्रीन। तीसरा ब्लू, चौथा ब्लैक। तो ये 5 वायर से स्कैन हो जाता है। 4 वायर से, 5 वायर से, 4 वायर। 4 वायर से। देखिए एक 2 तो नेगेटिव हो गए, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया के लाइन। बस इन लाइनों से स्कैन, इतना ही वायर से अपने एक्चुएटर को भी ये स्कैनर चला लेता है ना? चला लेते हैं। मतलब एक्टिव टेस्ट आप कर सकते हो, बंद चालू जिसको करना है वो कर सकते हो। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद आता है यहाँ पे ये वाइट कलर की वायर। इस वाइट कलर, और जो के लाइन होती है ना, के लाइन में वोल्टेज दिखती है, होती नहीं है। मतलब उसके अंदर करंट नहीं होता, वोल्टेज होती है बस। और लाइट को नहीं चला सकता। इसमें कितना आ रहा है? 12 वोल्टेज। इस पर मैं यहाँ से लगाता हूँ, देखिए 12 वोल्टेज आ रहा है। हमें ये पार्किंग का होगा, चाबी का, ये नहीं, ये चाबी का। 2 को है चाबी। एक परमानेंट है, ये चाबी के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे इतने वायरें चेक कर ली। अब इसके बाद आते हैं ये वाली वायर पे, जो फीडबैक है। फीडबैक में क्या है? 0। जब तक इसका सॉकेट नहीं लगेगा, जब तक ये फीडबैक कंप्लीट नहीं होगी। यानी हमने इसमें ये पिन लगाई है ऐसे, पीछे से सॉकेट को लगाता हूँ। देखिए फीडबैक आ गया। तो यानी हमें ऐसा पता लग जाता है कि ये लगा है या नहीं निकला है। तो ऐसे ही वो पता लगा लेता है इसे। तो ये फीडबैक का हो गया। अब आपको मैंने बोला था कि कैनलो कैनहाई में जो रेजिस्टेंस आती है वो कितनी आती है? 60 ओम। तो कैनलो कैनहाई कौन सी इसकी? ग्रीन और येलो। तो मैंने ग्रीन और येलो में 2 पिन लगा ली। दूसरी पिन पीछे से लगा लेंगे, शॉर्ट में। देखिए दोनों वायर में लग गया। अब हमें इनमें क्या चीज़ चेक करनी होती है? रेजिस्टेंस। तो मैं अभी इसको रेजिस्टेंस कितने पे लगाया? 200 पे। अब इसकी अगर मैं रेजिस्टेंस चेक करूं तो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि चाबी ऑन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चाबी ऑफ की। चाबी ऑफ करने के बाद कुछ मिनट रुकना पड़ता है। वो चीज़ यहाँ पे देखिएगा। देखिए ये जब तक लाइट जलती रहेगी ना,
जब तक हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं है। ECM इसको बंद नहीं कर रहा। अब हम ECM को बंद होने तक का टाइम देखते हैं। जब ये बंद हो जाएगा तभी यहाँ पे 60 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसकी गाड़ी में जो वोल्टेज बंद होने का टाइम है ना, वो लगभग 2 मिनट का है। हाँ, 2 मिनट तक इसका पावर विंडो भी ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर आप कुछ करो। अब देखिए वो चीज़ बंद हो गई। यहाँ पे कितने ओम की रेजिस्टेंस आ गई? 6 मतलब कि 61 ओम की रेजिस्टेंस आ गई। यानी कैनलो कन्हाई की लाइन ठीक है। वायरिंग के हिसाब से हमने ऐसे चेक कर लिया। दूसरी चीज़, कैनलो कन्हाई का कलर क्या है? येलो ग्रीन। येलो ग्रीन एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लटका हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है इसके अंदर। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये अकेला अगर रेजिस्टेंस चेक कराऊँ मैं तो कितने ओम का है? सब गाड़ी में ये लगा होता है? नहीं, और गाड़ियों में निकलता नहीं है, इस गाड़ी में निकल गया। मतलब और में तो BCM के अंदर या ECM के अंदर ही आपको 60 ओम की वो दिखती है कैन IC के पास। जितने जगह वो कैन देखिए कितना है? 12 120 है ना, 120। ठीक है। तो मैंने ये निकाल दिया। मान लीजिए BCM के अंदर था रेजिस्टेंस, मैंने ये निकाल दिया। अब यहाँ पे जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगी वो कितनी मिलेगी? ये 120 आगे ना, ठीक है। अब जब तक मैं इसको नहीं लगाता, जब तक ये 120 ही दिखेगी। यानी ये तो वायर टूटी हुई है या हमारी रेजिस्टेंस खराब है, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैंने इसके पीछे से ही इसको लगा लिया। ये वायर कहाँ से आया सर? ये देखिए, से ही आया। हाँ, इन्हीं मॉड्यूलों से आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। 120 दिखा रहा है। जब तक मैं इसको लगाता नहीं हूँ जब तक दिखाता रहेगा। अब मैंने इसको एक बार लगा दिया। अब देखिए कितना हो गया? 61 निकाल दिया। तो ऐसे हम इसको पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस आ रही है नहीं आ रही, वो चीज़। तो ऐसी ये चीज़ें आ गई। ये और इस अगर ये नहीं है ना, तो इसके होने या ना होने से कोई दिक्कत नहीं पड़ती कैनलो कन्हाई की वायर पे। आपको दिखाता हूँ। यानी आपको ये लगता है कि 2.5 वोल्टेज में कोई गिरावट आएगी या 5 वोल्टेज नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यह कम्युनिकेशन नहीं होगी, सब होगा, वो कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे इसको यहाँ पे लगाइए। अब देखिए मैंने इस वायर पे लगाया, कैनलो है या कन्हाई है, मैंने इस पे लगाया कैनलो है। कितनी आ रही है? 1.97 कुछ आ रही है। अभी 1.87 कुछ आ रही है। ऐसे इसकी वोल्टेज तो आप 5 ऐसे ही बना लोगे। देखिए बन गई ना 5। यहाँ पे कितना हो गया? 3.10 हो गया। यहाँ पे 1.9 कुछ हो गया, 90 हो गया। तो मिला के दोनों की 5 वोल्टेज बन रही है। यानी वोल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 5 वोल्टेज वैसे ही बनेगी। रेजिस्टेंस से चेक करना पड़ेगा। बस रेजिस्टेंस से आप ये पता लगा सकते हो, इजीली कर सकते हो काम को कि सर्किट टूटा हुआ तो नहीं है उस चीज़ के लिए। अब देखिए ये चीज़ तो आ गई यहाँ पे। अब आप स्कैनर चाहे कितने भी रुपए का लीजिए, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो ये OBD कनेक्टर है। देखिए ये जो OBD कनेक्टर है, इस OBD कनेक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि OBD कनेक्टर ठीक है या ख़राब है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। OBD कनेक्टर में मात्र कितने पिनों के बारे में? 4 पिन के बारे में। आप स्कैन कर सकते हो, चाहे 5000 का स्कैनर हो आपके पास, चाहे 2 लाख का स्कैनर हो। तो इसमें क्या देखिए, यहाँ पे नंबर लिखे हैं। अगर इसके पास जाके देखोगे तो इस पर नंबर लिखे हैं। ये 1 नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे इसके ऊपर नंबर लिखे आते हैं। और वैसे भी देखो तो ये जो ज़्यादा लेंथ वाली साइज़ है ना, वहाँ से 1 से 8 तक की काउंटिंग होती है, ठीक है। और नीचे 9 से 16 तक की। तो अभी हमें इसको अगर चेक करना है तो देखिए
4 में मैंने लगाया कितना आ रहा है 0 ग्राउंड। और 5 में लगाया तो 0। तो मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। कंटिन्यूटी चेक करते हो, देखिए 4 पे ग्राउंड नहीं आ रहा, 5 पे ग्राउंड आ रहा है, बीप दे के बंद हो जा रहा है क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस है। 4 पे ठीक है, 4 पे नहीं आ रहा तो 4 का ग्राउंड ये टूटा हुआ है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 4 पे ग्राउंड आ जाएगा। आपको सिर्फ एक ग्राउंड ढूंढना होता है 4 नंबर का। 5 नंबर पे आए या ना आए तब भी स्कैन कर सकते हो, मतलब दोनों पे ग्राउंड देने की भी कोई जरूरत नहीं है। सभी गाड़ियों में इसी तरह का रहेगा? सभी गाड़ियों में इसी की तरह। कैन हायर था ये 14 और 6 में। हाँ, सबका यही रहेगा। स्कैनर एक है तो सबका एक ही रहेगा। अब देखिएगा, इसकी बीप आ रही है, इसकी बीप आ रही है, दोनों ग्राउंड हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे आता हूँ, 7 नंबर पिन पे लगाया तो ये क्या है, के लाइन 11 वोल्टेज समथिंग कुछ आ रहा है। टेस्ट लाइट नहीं जलती वहाँ पे, चेक करेंगे। टेस्ट लाइट वहाँ पे नहीं जलती, के लाइन दिखती जरूर है, वो 22 वोल्टेज की तरह होती है। अभी यहाँ पे आते हैं 16 नंबर पिन, इसमें क्या रहा है 12 वोल्टेज। ये परमानेंट आता है, चाबी ऑफ करोगे तब भी आता रहेगा। ये डायरेक्ट बैटरी से आता है। इस पे चेक करोगे, इस पे 11 वोल्टेज कुछ टाइम लग आता रहेगा, कुछ टाइम बाद ये चला जाएगा। कौन सा है? के लाइन वाला। हाँ, क्योंकि 2 मिनट के बाद वो ऑफ हो जाता है तब ये चला जाता है। तब हाँ, एक तो ये चीज़ चेक कर लीजिए, एक ये चेक कीजिए, फिर आपको ABS के बारे में बताते हैं।